छठवां क्वेश्चन है कि P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है। P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है। तो P प्लस क्यू है तो P प्लस क्यू मतलब ये पूरा एक होगा, ठीक है। इसका योगात्मक प्रतिलोम, इसके आगे ऋण चिन्ह लगा देंगे तो माइनस P प्लस क्यू हो गया, ठीक। और ये P माइनस क्यू है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम, इसके भी आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस P माइनस क्यू हो गया, ठीक। समझ में आ गया ना। सर जी टेस्ट करवा दीजिए। सातवां प्रश्न है कि x के किस मान के लिए 5 इंटू 3 ठीक है इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू x कथन सत्य है। तो ये कह रहा है कि x का हमें यहाँ पे कौन सा मान लेना है कि इसका ये जो है इसको सॉल्व करने पर वही आए जो इसको सॉल्व करने पर आए, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा है, कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मल्टीपल का क्रम विनिमय नियम पढ़ा है कि चाहे हम तीन धन पूर्णांक संख्याओं को चाहे पहले 2 को लेकर तीसरे में गुणा करें, चाहे अंतिम 2 को लेकर पहले में गुणा करें, दोनों बराबर आती है। तो यहाँ पे देखो 5 है 3 है 2 है, यहाँ भी 5 है 3 है। अब यही हमें x की जगह लेना है तो यहाँ पे x की जगह हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। और 2 ले लेंगे तो देखो ये 5 गुणे 6 कितना हो गया, 30 होगा। और यहीं हम ये लेंगे तो 5 या 15 और x की जगह 2 ले लेंगे तो भी क्या हो गया, 30 हो गया कि नहीं हो गया, दोनों बराबर आ गए, ठीक। अगर ऐसे निकाल लिए तो ठीक है, ठीक। नहीं तो फिर हम इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे 5 ये 5 गुणे 3 ये 3 दूनी 6 बराबर 5 या 15 गुणे x, 5 छक्के 30 और ये 15x तो x बराबर 30/15, 15 दूना 30। तो भी देखो क्या आया, 2 ही आया, ठीक। लेकिन हमें इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने रूल्स पढ़े हुए हैं तो वो रूल्स फॉलो करेंगे कि अंतिम 2 को लेकर चाहे पहले में गुणा करें चाहे पहले 2 को लेकर अंतिम में गुणा करें। तो देखो ये सब वही मिल रही है, यहाँ x की जगह 2 ले लेंगे तो ये सब दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक। ये इतना समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ ना तो तुरंत पूछो, पुटअप किया करो, बहुत पीटेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है कि नहीं, क्या नहीं आ रहा है, खड़ी हो जाओ, खड़ी जाओ। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हाँ इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताओ, आ रहा है ना, बताओ क्या होगा इसका योगात्मक प्रतिलोम। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, नहीं पता, बताए ना कि योगात्मक प्रतिलोम बस दी गई संख्या के आगे अगर हम ऋण चिन्ह लगा देंगे तो ये योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो कितना हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह लगाए कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। -8/5 इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, यहाँ ऋण चिन्ह लगाए तो -8/5 हो जाएगा ना।
अच्छा इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? तो 8/5 तो है, तो इसका तब खड़े हो जाओ, हटो। इसका गुणात्मक प्रतिलोम बैठो, ठीक है। अब नेक्स्ट को, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है? ठीक है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है? तो पूर्णांक हम जानते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इधर, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इधर। ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो इनके बीच में देखो ये है, ये है, ये सब, इन सब का योज्य प्रतिलोम होगा, लेकिन ये संख्याएं स्वयं तो योज्य प्रतिलोम नहीं होंगी। अगर 1 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो 1 का -1 आएगा, 2 का निकालेंगे तो -2 आएगा। तो ये स्वयं तो नहीं हो रही है ना, ये 2 है, ये -2 है, तो अंतर हो जा रहा है। लेकिन जीरो ऐसी पूर्णांक संख्या है, ऐसी पूर्णांक संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। इसे +0 करे या -0 करे, इसका कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसका मतलब ही क्या होता है? 0 होता है। तो 0 एक ऐसी केवल पूर्णांक संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम ये स्वयं होती है। समझ में? 9वां, यदि a एक समधन पूर्णांक है, यदि a क्या है? एक समधन पूर्णांक। सम मतलब, सम क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से कटे, 2 से विभाजित हो, वही कटे या विभाजित हो, तो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। तो समधन पूर्णांक यदि ये है, यदि a एक समधन पूर्णांक संख्या है, तो ये जो दिया गया है a -1 a +1 सम होगा या विषम होगा? ठीक है, क्या होगा? सम होगा या विषम होगा, तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम ऐसे तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब देखो हम ऐसे समझते हैं, यदि कोई भी सम संख्या होगी, यदि कोई भी सम संख्या हो, अगर उसको हम 1 कम कर देंगे तो विषम हो जाएगी, और 1 ज्यादा कर देंगे तो भी क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने 4 ले लिया, 4 ये सम संख्या है कि नहीं है? इसमें से हमने 1 कम कर दिया, 3 आया, तो 3 विषम हो गया कि नहीं हो गया? 4 में हमने 1 जोड़ दिया, 1 अधिक कर दिया, तो 5 आया, 5 विषम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो हाँ, तो ये विषम संख्या आ गई ना। तो मतलब इसका यही है कि किसी भी यदि हम सम संख्या में यदि 1 को घटाए तो भी विषम संख्या प्राप्त होगी, और यदि 1 को जोड़े तो भी विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस तरह से यदि हम विषम संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, जब 2 विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जब 2 विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या भी विषम होती है। जैसे कि यदि हमने a बराबर मान लिया ये 4 सम संख्या है, तो 4 में से हमने 1 को घटाया, क्या आया? 3, ये विषम आया। फिर हमने 4 में 1 जोड़ दिया, ये 5 आया, ये भी विषम हो गया। अब दोनों क्या है? विषम विषम है। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 15 आएगा, ये भी क्या आया? विषम ही आया। इसका मतलब यही है कि जब जो है 2 विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या विषम होती है। तो इस तरह से यदि a बराबर एक समधन पूर्णांक है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो a -1 और a +1 सम होगा कि विषम होगा? विषम होगा। ठीक है, क्यों विषम होगा? क्योंकि यदि हम किसी भी सम संख्या में अगर 1 घटाए या 1 जोड़े तो वो संख्या विषम होती है, और 2 विषम संख्याओं का आपस में जब गुणा किया जाता है तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसलिए ये क्या होगा? एक विषम संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? ओके। 10वां प्रश्न है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। ठीक है, तो संख्या रेखा हमारी क्या होती है? एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं, नंबर लाइन से कहते हैं। ये हमने लाइन खींचा, ठीक है, ये लाइन हमने खींच दिया। ठीक है,
अब हमें 5 और 7 का योग लिखना है, मतलब हमें अब इस पे हम बहुत सारे नंबर लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर और 13 14 ऐसे हम नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें 5 और 7 का योग दिखाना है, 5 और 7 का। तो यहाँ से हम 5 देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये 5 यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ये 5 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बिंदु से लेकर इस बिंदु तक हो गया 5। अब हमें 7 का योग जोड़ना है, 5 और 7 का। तो 7 को हम जोड़ेंगे तो अब इसके बाद 7 अंक जाएंगे, इसके बाद 5 तो हमने यहाँ तक ले लिया, अब 7 जो लेंगे वो इसके बाद लेंगे, इसके बाद 7 अंक लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे, तो अब जोड़ेंगे तब टोटल देखो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, गिनो, ये यहाँ से यहाँ तक 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कितना आएगा 12। संख्या रेखा पर ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, हमने एक लाइन खींची, उस पर नंबर लिखे, पहले 5 है तो 5 हमने 5 को दर्शा दिया, फिर 7 है तो 5 के अब आगे 7 को दर्शाएंगे। अगर यहीं पे अगर 1 2 अंक और जोड़ना होता, अगर अब 5 7 3 को जोड़ना होता, 7 के बाद 3 अंक जाते, 1 2 3, फिर इसको यहाँ तक लाते और शुरू से लेकर अंत तक जहाँ तक गया होता वही उसका योग होता। तो 5 और 7 का योग यहाँ से यहाँ तक कितना आया है, 12 आया है। तो ये हमने यहाँ इसको दर्शा दिया ऐसे। ठीक, समझ में आया ना।